हेलो मास्टर डीमर्स। आज हम किसानों से संबंधित सरकार के द्वारा जो नए कानून का प्रावधान दिया गया है हम उसी का विश्लेषण करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान परेशान क्यों है, जो अन्नदाता है, जो सबको रोटी देता है, आखिर वो इतना आक्रोशित क्यों हो गया, वो इतना गुस्से में क्यों आ गया कि उसे आंदोलन करना पड़ रहा है। हम मुख्यतः तीन कानूनों की हम यहाँ पर बात करेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा मीन्स सुझाए गए हैं। ये अभी बिल नहीं है, अभी ये प्रॉपर कानून बन चुका है क्योंकि ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मीन तीनों ही प्रोसीजर तीनों ही बेंच से होकर हो चुका है और अभी राइट नाउ ये एक कानून है, ये एक बिल नहीं है। सबसे पहले हम पहला वाला कानून देख लेते हैं कि इस वाले कानून में प्रावधान क्या किया गया है। पहला वाला बिल ये बोलता है कि किसान क्या कर सकता है कि अपने फसलों को क्या कर सकता है कि एपीएमसी के अलावा कि मीन जितनी भी बाउंड्रीज थी, कि अभी तक क्या होता था कि वो अपनी लोकल मंडी में जा करके वो सामान बेच सकता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि नहीं, अभी आप अपने लोकल मंडी के अलावा भी आप ऑल इंडिया लेवल पर आप कहीं भी अपना सामान आप लेकर के जाइए और आप उसे बेच सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट का बोलना है, लेकिन किसानों का पक्ष यह है कि देखिए कि अगर हम अपनी लोकल मंडी तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं क्योंकि जो छोटे किसान हैं और बड़े किसान तो पहले भी ऑल इंडिया लेवल पर सेल किया करते थे, तो विशेष प्रावधान के आपके इस जो प्रोविजन का कोई विशेष एडवांटेज हमें मिलने वाला नहीं है, राइट। अब जो दूसरा वाला जो कानून बोलता है वो ये कहता है कि देखिए कि किसानों के साथ एक समस्या ये रहती है, जब वो फसल बोता है तो उसको पता नहीं होता है कि उसको क्या रेट मिलने वाला है, ठीक। तो एक अनुमान के मुताबिक वो कर क्या सकता है कि बिजनेसमैन के साथ एक डील करेगा, एक बात करेगा और वो फ्यूचर का रेट डिसाइड कर दिया जाएगा, राइट। अब सुनने में तो लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि किसानों को अपनी कीमत का अंदाजा पहले से ही लग जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे का जो हिडन कॉज है, जो रीज़न है, कह रहे वो बिल्कुल अलग है। अब वो है क्या कि देखिए किसानों को तो पहले से पता चल जाएगा कि इनको कौन सी कीमत मिलने वाली है, लेकिन अभी तक क्या होता है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कि मीन फसल बोने के पहले ही घोषित कर दिया जाता है कि आपको कौन सा एमएसपी दिया जाएगा, मतलब किस वाले फसल की कितनी एमएसपी होगी, तो उसी के अनुसार किसान क्या करता है कि फसल को बोता है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर समझौते की बात की जा रही है, मतलब एग्रीमेंट की बात की जा रही है। अब एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, एमएसपी से ऊपर भी जा सकता है, एमएसपी से नीचे भी जा सकता है, लेकिन जब भारत के 85% किसान कि मीन जो सेलर है वो कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब ये हुआ कि वो 2 हेक्टेयर से नीचे का वो लैंड रखता है, तो उसके पास प्रोड्यूस कम होगा। और जो बायर है कि मीन जो बड़े बिजनेसमैन है, कह रहे कि वो क्या है, कह रहे वो ज़्यादा पावरफुल, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो पैसे वाले हैं, क्योंकि किसानों के पास तो ऑलरेडी पैसे होते ही नहीं हैं, राइट। अब जब किसानों के पास पैसे नहीं होते हैं तो जो उनका इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें और हम अगर इस पूरे सिस्टम को देखें तो यहाँ पर किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, या तो आप सिस्टम के अंदर रहो या तो आपके पास कि मीन जो कैपिटल है, कह रहे वो बहुत ज़्यादा हो। किसानों के पास दोनों का ही अभाव होता है, तो इसलिए वो अपने राइट को वो ले नहीं सकते, वो उनसे छीन नहीं सकते, तो उनका होगा क्या कि शोषण होगा। एग्रीमेंट की किन बातों पर तय किए जाएंगे कि भाई हम आपको 1600 रुपये देंगे, हम आपको 1400 रुपये देंगे, जबकि अगर एमएसपी होता तो हो सकता है कि उसे गेहूं की कीमत 1800 रुपये या 1900 रुपये या 2000 रुपये भी मिल सकती थी प्रति कुंटल। लेकिन जब एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट तो किसी भी शर्तों पर हो सकता है, जैसा कि पहले के समय में होता आया था कि जब नील की खेती हुआ करती थी उस वक्त भी तो यही हुआ करता था ना, कि बिजनेसमैन डिसाइड करता था कि किस प्राइस पर आपका जो प्रोड्यूस है वो हम खरीदेंगे। कह रहे हैं कि सेम सिनेरियो आज भी क्रिएट हो सकता है, राइट। अब हम देखेंगे तीसरा वाला लॉ क्या बोलता है। देखिए तीसरे वाले कानून में गवर्नमेंट का यह कहना है कि भाई मैंने क्या किया है कि अभी तक जो रिस्ट्रिक्शन चला आ रहा था, रिस्ट्रिक्शन किस बात पर था कि किसान अगर एक सीमा से ज़्यादा अगर पैदावार करता है तो भी वो अपने गोदाम में उसे रख नहीं सकता है, ये गवर्नमेंट का बोलना है। लेकिन अगर आप इसके पीछे का अगर आप हिडन क्लॉज देखोगे तो ये कि देखिए 85% तो जो आपके किसान हैं, कह रहे हैं उनके पास तो इतना पैदावार नहीं हो पाता कि वो अपने गोदाम में एक मतलब की आवश्यकता से ज़्यादा सामान को क्या कर सके, संरक्षित कर सके।
जो बड़े किसान हैं या तो वो अपने गोदाम में ज़्यादा ज़्यादा माल भर सकते हैं, या तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं करें वो अपने गोदामों में ज़्यादा सामान भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा ये वाला रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाना कि जो माल का एक आवश्यकता से ज़्यादा कह रहे वो उसकी भरपाई या फिर गोदामों में जो भरण पोषण होता है कि मैं इकट्ठा कर लेना होता है, कह रहे कि ये बड़े या तो बड़े बिजनेसमैन कर सकते हैं ये वाला काम, या तो बड़े किसान कर सकते हैं। ये छोटे किसान के पास इस बात का कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी तो इतनी सीमा ही नहीं है कि वो अपने गोदामों में कि मतलब इतना ढेर सारा सामान वो इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिमिट को हटा देना कि अब आप कितना भी सामान रख सकते हो, कह रहे हैं एक प्रकार से ये काला बाजारी को ही प्रोत्साहित करेगा। काला बाजारी को कैसे प्रोत्साहित करेगा कि देखिए, अगर एक सीमा से ज़्यादा अगर किसी एक ही व्यक्ति के पास, क्योंकि वैसे भी तो हम जानते हैं कि जो वो है ना पैसों का जो वितरण है कि मीन एक व्यक्ति बहुत अमीर है, एक व्यक्ति बहुत बहुत वीक है या फिर बहुत गरीब है, कह रहे इस प्रकार का समीकरण तो हमारे सोसाइटी में हमें देखने को मिलता ही है। कह रहे वैसे ही यहाँ पर भी होने वाला है कि एक व्यक्ति करेगा क्या कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास कैपिटल है, वो ढेर सारा सामान क्या कर लेगा कि अपने गोदाम में भर लेगा, और जब डिफिशेंसी आ जाएगी, जब मार्केट में वो सप्लाई में नहीं रहेगा, तो उसका जो मूल्य का निर्धारण होगा कह रहे वो पर्सन करेगा जिसके गोदाम में माल भरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो छोटे किसान हैं हमारे, जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, कह रहे उनका क्या होगा, उनका शोषण होगा। राइट। अब देखिए, तीनों कानून की जो विशेषताएं थी, अभी तक हमने जितनी भी बातें डिस्कस की हैं, कह रहे कि इसके प्रोस और कॉन्स हमने दोनों देखे। हमने ये देखा कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, और किसानों की कौन सी बातें किसानों के फेवर में है और कौन सी बातें किसानों के फेवर में नहीं है। हमने उन बातों को डिस्कस किया। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इन चीज़ों का प्रभाव क्या हो सकता है। देखिए, किसानों का अंदाज़ा ये है कि एक समय के बाद, क्योंकि जो आपका पहला वाला कानून जो आप जिसकी बात कर रहे थे, अभी हमने जो पहला वाला कानून देखा हुआ था कि आपके जो उत्पाद और जो प्रोड्यूस वगैरह की जो आप बात कर रहे थे कि हम उसके प्रमोशन की बात कर रहे हैं। अब आप कहीं पर भी सामान को ले जा सकते हो, बेच सकते हो, और इस प्रकार से प्रोड्यूस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप और कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप किसी भी एपीएमसी में आप सामान को लेकर के जा सकते हो और आप उसे बेच सकते हो। कह रहे हैं कि ये इस प्रकार से होगा क्या, एक समय के पश्चात जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एमएसपी डिसाइड की जाती है, गवर्नमेंट करेगी क्या, जब सब कुछ कॉमर्शलाइज हो जाएगा तो एमएसपी देना बंद कर देगी। हालांकि अभी गवर्नमेंट कह रही है कि वो एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, बीएसएनएल कहने को तो है, लेकिन आप बीएसएनएल की सर्विस आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है। ठीक है, अब आप अगर हम इसकी दूसरी बात देखें, आखिर इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो कृषि मंडी की उपयोगिता है, करे वो हो जाएगी समाप्त। क्योंकि अभी राइट नाउ क्या होता है, आप ये बोल रहे हो, आप इस कानून में ये बोल रहे हो कि एक जो बड़ा किसान है वो अपने सामानों को कहीं पर भी बेच सकता है। अब जब बड़ा किसान आपके इस कृषि मंडी का उपयोग नहीं करेगा, और जो बिजनेसमैन है वो सीधा सीधा एग्रीमेंट करेंगे, सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बड़े किसानों के साथ, तो जो छोटा किसान है कह रहे कि जब कृषि मंडी की उपयोगिता हो जाएगी धीरे धीरे समाप्त, क्योंकि ज़्यादातर जो स्केल है, नंबर्स में तो छोटे किसान ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप क्वांटिटी की अगर आप बात करोगे, जो कॉमर्शलाइज होगा, जो सप्लाई चेन होगा, कह रहे वो कौन डिसाइड कर रहा होगा, वो बड़े किसान डिसाइड कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे जो कृषि मंडी की जो उपयोगिता है, कह रहे वो हो जाएगी समाप्त। अब जो छोटा किसान है उसके पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो इंट्रा बाउंड्री एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा करके अपने सामान को बेच सके। अब जब वो अपने सामान को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब वो नहीं बेच पाएगा और कृषि मंडी की उपयोगिता जब समाप्त हो जाएगी, तो उसका जो भरण पोषण है, कह रहे वो अपने फसल को जो पैदा उसे बेचेगा कहाँ पर। ठीक है, ये आज की बात नहीं हो रही, कह रही फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, एक समय के बाद होगा ऐसा ही, क्योंकि एक साठ गांठ बन जाएगी बड़े किसानों के बीच में और बड़े व्यापारियों के बीच में, एक साठ गांठ बन जाएगी, और ये छोटे किसान क्या हो जाएंगे, गायब से हो जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं बातों का विरोध किया जा रहा है। और जो निजी व्यापारी होंगे फिर कीमतों का निर्धारण भी वही किया करेंगे कि आखिर कोई भी प्रोड्यूस किस प्राइस पर बिकना है, किस प्राइस पर उसे मार्केट में लॉन्च करना है, कह रहे वो सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा, जो हमारे जो बिग बिजनेसमैन है, कह रहे वो डिसाइड करेंगे। तो इससे होगा क्या कि वो केवल कोर प्रॉफिट की ओर ध्यान देंगे, ना कि उन स्मॉल जो फार्मर्स हैं करें उनके ऊपर ध्यान देंगे। और वो तो कोशिश यहाँ तक
वो करेंगे कि जो उनका प्रोड्यूस है कह रहे वो अपने अपने गोदामों में या एक बहुत ही सस्ते प्राइस पर रख लें और उसके बाद बड़ी कीमतों पर बड़े जो वो बिजनेसमैन है कह रहे उनके पास क्या कर सकें, उसे बेच सकें। फिर हम देखेंगे कि जो किसानों का शोषण जब स्टार्ट होगा, देखिए जो छोटा किसान है जब फसल को बोता है, जब वो बेच लेता है तो उसे जब उसकी कीमत मिल जाती है तो अगली फसल वो बो पाता है। लेकिन अगर वो अपनी फसल को बेच ही नहीं पाएगा तो अगली फसल बोने के लिए, क्योंकि एक उम्मीद तो रहती ना, किसान ही इकलौती ऐसा ऐसा वो प्रोफेशन है कि जब उसके घर में ना पानी टपक भी रहा होता है ना तो भी वो बारिश की उम्मीद कर रहा होता है ना, प्रार्थना कर रहा होता है कि भाई बारिश हो जाए। उसको पता है कि अगर बारिश हुई तो उसके छप्पर से पानी टपकना ही टपकना है, उसके बावजूद वो कहता है भाई बारिश तो हो जा, क्योंकि अगर बारिश होगी तभी फसल होगा और उसे प्रोड्यूस करेगा, उसे मार्केट में ले जाकर बेचेगा, उसका भरण पोषण होगा, यही होना। लेकिन जब उसका प्रोड्यूस बिकेगा ही नहीं, उसके हाथ में पैसे आएंगे नहीं, तो अगली फसल वो बेच नहीं पाएगा। जब अगली फसल बेचेगा नहीं तो साहूकार के पास जाकर के 10 रुपये सैकड़े के हिसाब से क्या उठाएगा, लोन उठाएगा। जब वो लोन उठाएगा फिर से रीपे नहीं कर पाएगा तो 10 रुपये सैकड़े के हिसाब से दो भाई 10 महीने में तो भाई डबल हो गया उसका। ठीक है, तो एक प्रकार से वो डेप्ट साइकिल में फंस कर रह जाएगा, वो कभी भी अपना डेप्ट कभी चुका नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अभी राइट नाउ का जो सिनारियो चल रहा है, किसान जो गवर्नमेंट का स्टांस है, गवर्नमेंट तो बोल रही है कि हाँ नहीं ठीक है, हम तो सारा कुछ किसानों के फेवर के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद होगा क्या कि यही सारी चीज़ें किसानों के या फार्मर्स के जो उसकी साइक्लिसिटी होगी, कह रहे किसानों का ये शोषण करने लगेगी। और जो हमारे स्मॉल जो स्केल के जो फार्मर्स हैं, जो कि 85% किसान हमारे वो 2 हेक्टेयर से कम का लैंड रखते हैं, कह रहे उनके साथ क्या होगा, ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और गवर्नमेंट के बीच में और किसानों के बीच में अभी सामंजस्य नहीं बन पा रहा और इसी बात को लेकर के इतना ढेर सारा विरोध हो रहा है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।